हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं सूरज चौधरी और आज मैं आपको पढ़ाऊंगा मैटर एंड इट्स कंपोजिशन। ठीक है, तो आज का जो चैप्टर है आपका मैटर एंड इट्स कंपोजिशन हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो अगर आप क्लास 7 के स्टूडेंट्स हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। हमारे यूट्यूब चैनल पे जो है सारी वीडियो आपको मिलेंगी, केमिस्ट्री का भी मिलेगा, फिजिक्स का भी मिलेगा और बायो का भी मिलेगा। ठीक है, सारा चैप्टर हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे और एक एक टॉपिक हम लोग क्लियर करते हुए चलेंगे जिसमें कोई भी डाउट आपको नहीं रह जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने इस चैप्टर को। ठीक, तो आपका जो पहला चैप्टर है मैटर एंड इट्स कंपोजिशन, इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपकी बुक का ही ये पूरा का पूरा पोर्शन है, इसमें आपको ये नहीं कि यहाँ कोई टॉपिक आपके बुक का नहीं है इसमें। ठीक, तो यहाँ पे आपका ऊपर जो है रिडल टाइम लिखा हुआ है, इसको हम लोग समझते हैं कि यहाँ पे ये है कि आई एम ए पार्ट ऑफ एवरीथिंग यू सी। ठीक है, मैं पार्ट हूँ जो कुछ भी आप देख पा रहे हैं, फ्रॉम टॉल माउंटेन टू टाइनी ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये कह रहा है जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि मैं जो है एवरीथिंग का पार्ट हूँ, चाहे वो क्या है, चाहे वो टॉल माउंटेन ही ले लीजिए, चाहे आप जो है कोई टाइनी ऑर्गेनिज्म ले लीजिए। ठीक, चाहे आप ले लें माउंटेन, चाहे आप ले लें कोई भी, क्या ले लें भाई, टाइनी ऑर्गेनिज्म ले लें। ठीक, चाहे ऑर्गेनिज्म का मतलब यहाँ पे आप टाइनी ऑर्गेनिज्म का मतलब हो जाएगा आप अमीबा को भी ले सकते हैं। आप लोग तो भी पढ़े होंगे, आप जानते होंगे अमीबा क्या है, वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, उसको भी आप ले सकते हैं। फिर आई हैव मास एंड वॉल्यूम। ठीक, अब ये कह रहा है कि मेरे पास मास भी है और वॉल्यूम भी है। ठीक, मीन्स मेरा जो है मास भी है और मेरी वॉल्यूम भी है। एंड आई ऑक्यूपाई स्पेस। ठीक, यू कैन सी मी इन डिफरेंट फॉर्म, आप मुझे डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में देख सकते हैं। नियर एंड फार फ्रॉम यू, आप अपने पास भी देख सकते हैं और अपने से दूर भी देख सकते हैं। फिर आई एम टाइटली पैक्ड इन सॉलिड, फिर कह रहा है कि मैं टाइटली पैक्ड होता हूँ सॉलिड में। इन लिक्विड एंड गैसेस आई कैन फ्लो एंड आई एम ए सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ साइंटिस्ट, मैं साइंटिस्ट के इंटरेस्ट का भी सब्जेक्ट हूँ। आई मेक द वर्ड एज यू सी। ठीक, मैं वर्ड को ऐसा ही बना देता हूँ जैसा कि आप क्या करते हैं, आप जैसा देखना चाहते हैं। तो मैं कौन हूँ? ठीक, तो इसका आंसर यहाँ पे है कि द आंसर ऑफ इंटरेस्टिंग रिडल इज मैटर। ठीक, आप लोग जानते हैं कि मैटर आपको जो कुछ भी आपके आसपास चीज़ें दिखाई देती हैं, आसपास आप जो कुछ भी देखते हो क्या है भाई, वो मैटर है। ठीक है, वो क्या है, मैटर है। ठीक, कुछ भी आप देखो, चाहे छोटा सा मॉलिक्यूल ले लो, ठीक है, चाहे सैंड आप देख लीजिए, चाहे माउंटेन देख लीजिए, चाहे किसी अमीबा को देख लीजिए, चाहे जो है आप किसी एलिफेंट को देख लीजिए। ठीक है, सब कुछ क्या है भाई, एक मैटर से मिलकर के बना हुआ है। ठीक है, अब उसका मैटर का क्या होता है भाई, मास होता है। ठीक है, क्या होता है, मास होता है और उसकी वॉल्यूम होती है और ये स्पेस को भी ऑक्यूपाई करता है। देयर आर 3 स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड होते हैं, लिक्विड होते हैं और गैस होते हैं। ठीक, ऑल दीज स्टेट हैव डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज़, इनकी जो स्टेट हैं सबकी अलग अलग प्रॉपर्टी होती है। वो प्रॉपर्टी हम लोग अभी आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो फिर उसके आगे अब लोग देखते हैं यहाँ पे देखिए कि आपको मैटर के बारे में थोड़ा यहाँ पे क्लासीफाई करके दिखाया गया, बताया गया आपको। ठीक, तो मैटर यहाँ पे देखिए, एक होता है प्योर सब्सटेंस और दूसरा हो जाता है आपका इम्प्योर सब्सटेंस या फिर मिक्सर। ठीक, देखिए अब प्योर सब्सटेंस में आप लोग देखेंगे तो जैसे कि प्योर में आप लोग अगर बात करें तो प्योर में क्या आप देखते हैं कि आयरन। ठीक है, आयरन देखते हैं आप, आयरन। ठीक, आयरन का जो केमिकल फार्मूला होता है वो होता है Fe। ठीक, तो जो आयरन है, चाहे आपके घर में बड़ी सी कोई आयरन की विंडो लगी हो, ठीक है, चाहे आपके घर में कोई आयरन का एक राड रखा हो, ठीक है, सरिया रखा हो, चाहे आपके घर में एक आयरन की क्या रखी हो, नेल रखी हो। ठीक, ये सब है क्या, आयरन ही है। चाहे आप इस आयरन का छोटा सा हिस्सा ले लेंगे तो क्या है, वो आयरन है। ठीक, तो प्योर सब्सटेंस में एलिमेंट आपका हो जाता है जो सिंगल सब्सटेंस से मिलकर के बना हो या सिंगल मैटर का बना हो, सॉरी सिंगल उसमें एक ही तरीके के उसमें एटम प्रेजेंट हो या मॉलिक्यूल प्रेजेंट हो, वो क्या हो जाएगा, आपका एलिमेंट हो जाएगा। अब प्योर सब्सटेंस में आपके कंपाउंड भी होते हैं। ठीक है, कंपाउंड भी होते हैं। ठीक है, अब देखिए कंपाउंड जो हो जो जानते हैं आप लोगों को ये समझना है कि कंपाउंड आखिर होता क्या है। ठीक, अब देखिए कि 2 एलिमेंट अगर मिल जाएं, ठीक, 2 एलिमेंट क्या हो जाएं, इसमें मिल जाएं, 2 मिल करके जब एक बना लें तो वो क्या हो जाएगा, आपका कंपाउंड हो जाएगा। ठीक, अब दूसरी तरफ समझते हैं हम लोग इम्प्योर सब्सटेंसेस। इम्प्योर सब्सटेंस आप किसे कहेंगे, मिक्सर को कहेंगे। किसको कहेंगे, मिक्सर को कहेंगे। जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा जो है सब्सटेंसेस मिल जाएं वो क्या हो जाता है, आपका मिक्सर हो जाता है और साइंटिफिक टर्म में उसे आप इम्प्योर भी कह सकते हैं। ये जो मिक्सर होता है वो कैसा होता है भाई, होमोजेनस होता है और हेट्रोजेनस होता है। होमो का मतलब हो जाता है सेम, ठीक है, होमो का मतलब हो जाता है सेम, हेट्रो का मतलब हो जाता है अदर। ठीक है, अब यहाँ पे आपको समझना है कि जब 2 सब्सटेंस आपने मिक्स किया और उनका मिक्सिंग जो होता है सेम तरीके से हो जाए, एकदम उसमें घुल मिल जाएं,
ठीक है। जैसे कि आपने क्या किया, दूध लिया उसको पानी में मिला दिया, तो दूध और पानी अलग अलग आपको नहीं दिखाई देता है, तो वो आपका होमोजेनस मिक्सचर हो गया। ठीक है। फिर आप ले लें नमक ले लें, फिर आप उसको क्या करें, नमक को आप पानी में घोल दे तो क्या हो गया, होमोजेनस मिक्सचर हो गया। आप ले लें चीनी, चीनी को पानी में घोल दे तो क्या हो गया, होमोजेनस मिक्सचर हो गया। लेकिन जब हेट्रोजेनस मिक्सचर की बात करेंगे तो आपको लेना पड़ेगा क्या, सैंड। सैंड ले लीजिए आप। सैंड को जब आप पानी में मिलाएंगे तो सैंड के पार्टिकल्स आपको दिखाई देंगे, वो क्या हो जाता है, हेट्रोजेनस मिक्सचर हो जाता है। फिर आप ले सकते हैं पेबल। ठीक है। उसको जब आप पानी में मिलाएंगे, ठीक है, छोटे छोटे कंकड़ पत्थर आप ले लें, उसको पानी में मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, हेट्रोजेनस मिक्सचर हो जाएगा। ठीक। अब यहाँ पे जो एलिमेंट हैं, एलिमेंट में बेटा आपके मेटल आते हैं, नॉन मेटल भी आते हैं, मेटलाइड आते हैं और नोबल गैसेस आती हैं। सब क्या हैं आपके, मेटल में एलिमेंट जो है वो मेटल भी होता है और नॉन मेटल भी होते हैं, मेटलाइड भी होते हैं और नोबल गैसेस भी होते हैं। मेटल तो आप लोग जानते हैं कि मेटेलिक प्रॉपर्टी जो होती है मेटल होते हैं, नॉन मेटल भी कुछ होते हैं, जैसे प्लास्टिक वगैरह होते हैं। अब मेटलाइड क्या होते हैं, ठीक है, उसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी जब मिल जाए तो मेटलाइड बन जाता है। नोबल गैसेस जो आपके नोबल गैसेस होती हैं, जैसे कि जो आपके एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन में जो अदर गैसेस पाई जाती हैं 1%, ठीक है, उसमें आपका नोबल गैसेस भी पाई जाती हैं। ठीक है। उसमें फिर उसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक। उसके आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आप पढ़ेंगे कि देखिए आप क्या लिखा हुआ है कि व्हाट वी लर्न। ठीक है। हमें क्या क्या चीज़ें इसमें कवर करनी है, हमको मैटर पढ़ना है, स्टेट ऑफ मैटर पढ़ना है, डिफरेंट बिटवीन 3 स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है। देन पार्टिकल थ्योरी ऑफ मैटर पढ़ना है, कंपोजिशन ऑफ मैटर पढ़ना है, इंटर कन्वर्जन बिटवीन स्टेट ऑफ मैटर, मतलब एक मैटर जो है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कैसे चेंज हो जा रहा है, ये चीज़ें आपको पढ़नी है। फिर अब आपको समझना है कि जो कुछ भी आपके आसपास चीज़ें दिखाई दे रही हैं, या ऑल द थिंग्स दैट सराउंड अस, जो हमको घेरती हैं, वेदर लिविंग और नॉन लिविंग, दैट वी कैन सी, टच, फील आर मेड अप ऑफ मैटर। ठीक। जो कुछ भी आपको आपके आसपास दिख रहा है, जिसको आप क्या कर सकें, देख सकें, जिसको आप क्या कर सकें, टच कर सकें, जिसको आप फील कर सकें, वो सब किसकी बनी हुई हैं, वो सब भाई किसी की नहीं, सिर्फ और सिर्फ किसकी बनी है, मैटर की बनी है। ठीक। वी वॉक ऑन ग्राउंड। ठीक। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वॉकिंग करते हैं ग्राउंड पे। वी ब्रीथ इन एयर, हम लोग क्या करते हैं भाई, हवा में सांस लेते हैं। वी ईट फूड, ऑल दीज हैव इंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज। देखिए सबकी प्रॉपर्टी यहाँ पे अलग अलग है। जिस ग्राउंड पे आप चल रहे हैं उसकी कुछ प्रॉपर्टी है, जिस हवा में आप सांस ले रहे हैं उसकी कुछ प्रॉपर्टी है, जो आप खाना खा रहे हैं उसकी कुछ अलग ही प्रॉपर्टी है। ठीक। हाउएवर दे शेयर सिमिलरिटीज टू व्हिच मेक देम अलाइक, लेकिन इन सब में एक सिमिलरिटी होती है। किस किस में, आपके ग्राउंड में, ठीक है, जहाँ पे आप चल रहे हैं, और एयर में, ठीक है, और किस में भाई, और जो आप खाना खा रहे हैं, ठीक है, फूड में। ठीक। इन सब में क्या है भाई, इन सब में सिमिलरिटी है। सिमिलरिटी वो क्या है, वो है मैटर। ठीक। ये सब किसके बने हुए हैं, मैटर के बने हुए हैं, यही क्या है, सिमिलरिटी है। ठीक। लेट अस अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। अब हम लोग यहाँ पे समझेंगे एक एग्जांपल के साथ में इसको समझेंगे। व्हेन वी टेक अ बीकर, जब आप लोग कोई बीकर लेंगे, हाफ फिल्ड विथ वाटर एंड ड्रॉप एन ऑब्जेक्ट इनटू इट। ठीक। द लेवल ऑफ वाटर इन द बीकर इंक्रीज। अब इसको आप लोग समझेंगे बहुत ही आसानी से। ठीक है। जैसे कि जब आप लोग नहाने के लिए जाते हैं तो आपके घर में रखा हुआ एक बकेट या फिर रखा हुआ टब, अब इसमें मान लीजिए आपने पूरा का पूरा फुल पानी भर दिया। ठीक है। यहाँ पे फुल पानी भर दिया, जैसे ही आप इसमें अपना क्या करते हैं, मग या फिर ग्लास या फिर जो लोटा वगैरह है, जैसे कि आपने इसमें डाला और पानी का लेवल क्या होता है, पानी बाहर आ जाता है। ठीक है। पानी हो जाता है बाहर। ठीक। तो दिस सो दैट बोथ वाटर एंड द ऑब्जेक्ट ऑक्यूपाई स्पेस। अब इसका मतलब क्या है कि वाटर भी स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है। अब जिस जगह में पानी भरा हुआ था वहां पे आप कोई दूसरी चीज यहाँ पे इंटर करवा रहे हो तो भाई ये स्पेस तो ऑक्यूपाई करेगा ही ना। तो जितना जितना स्पेस ऑक्यूपाई करेगा उतना पानी बाहर हो जाएगा। ठीक। इनफैक्ट ऑल थिंग्स ऑक्यूपाई स्पेस एंड दिस मेक्स देम सिमिलर टू ईच अदर। जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो हवा हो, चाहे आपका ग्राउंड हो, चाहे आपका फूड हो, चाहे आपने कोई मटेरियल लिया है, चाहे आपके पास पानी है, सब क्या करते हैं भाई, सब एक सिमिलर प्रॉपर्टी को शो करते हैं, जो क्या है, सब स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहे हैं, जो इन सबको क्या बनाता है, इन सबको सिमिलर बनाता है। हाउएवर देयर आर थिंग्स व्हिच आर नॉट मेड ऑफ मैटर। यहाँ पे कुछ चीज़ें और भी होती हैं जो मैटर की नहीं बनी होती हैं, लेकिन आप उसको फील कर पा रहे हैं, लेकिन उसको टच नहीं कर पा रहे हैं। जैसे कि देखेंगे हीट ऑफ लाइट, ठीक, फ्रॉम द सन। अब जो सनलाइट आ रही है, जो सनलाइट आ रही है, क्या वो मैटर है? नहीं, वो मैटर नहीं है। साउंड ऑफ द टेलीविजन, जो साउंड टेलीविजन का आ रहा है, क्या वो मैटर है? नहीं है। एंड इलेक्ट्रिसिटी आर फॉर्म ऑफ एनर्जी। देखिए जो हीट है बेटा वो भी एक फॉर्म है क्या? एनर्जी का। जो हीट है वो भी क्या है? एक एनर्जी का फॉर्म है।
ठीक है, अभी आप आगे पढ़ेंगे। फिर आपका जो साउंड है वो भी क्या है, एक एनर्जी का फॉर्म है, ठीक है, साउंड इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। फिर उसके बाद जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी है वो भी क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ठीक है। ये सब क्या है भाई, ये सब एनर्जी हैं, ठीक। ये सब आपके जो है मैटर नहीं है, ठीक है। फिर अब उसके बाद आपको समझना क्या है, मैटर आपको समझना है, ठीक। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं, अपना टॉपिक पे आते हैं मेन। ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन सारा का सारा जो चैप्टर है, पहला चैप्टर हम लोग इसमें पूरा कवर कर लेंगे, ठीक। तो लास्ट तक बने रहना, अपने पेशेंस को मत खोना। अगर आपको ये चैप्टर समझना है तो ज़्यादा से ज़्यादा 50 to 60 मिनट में हम लोग पूरा का पूरा कवर कर लेंगे। अगर थोड़ा लॉन्ग हो जाता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, एक ही दिन में हम लोग पूरा का पूरा चैप्टर क्या करने वाले हैं, खत्म कर देने वाले हैं। आज नया साल है और केमिस्ट्री का हम लोग क्या पढ़ रहे हैं भाई, हम लोग पढ़ रहे हैं पहला चैप्टर। जिसको नहीं समझ में आया था उसको भी आएगा क्या, समझ में, ठीक है। चलिए हम लोग करते हैं क्या, स्टार्ट। मैटर, ठीक। तो देखिए मैटर क्या है, मैटर एनीथिंग हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस आर नोन एज मैटर। कोई भी चीज हो भैया, ठीक है, वो क्या है, वो कोई भी चीज हो अगर वो स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है, जैसे कि देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे अभी मैं एक पेंसिल रख दूँ अपना तो स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेगा। आप बगल में बैठ के पढ़ते हैं तो गिलास वगैरह रखा रहता है, पानी वगैरह पीते हैं, ठीक है, तो वो क्या है, वो एक मैटर से बना हुआ है, तो उसने क्या कर लिया, स्पेस को ऑक्यूपाई कर लिया। आप अपनी बुक को अपनी टेबल पर रखते हैं तो क्या कर लेता है, स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेता है, ठीक। तो वो क्या है, जो मास हो जिसका और स्पेस को ऑक्यूपाई कर ले, वही क्या होते हैं भाई, मैटर हो जाते हैं। ह्यूमन एंड ऑल द थिंग्स दैट सराउंड देम सच एज रॉक, ट्री, बिल्डिंग एंड क्लाउड आर मेड अप ऑफ मैटर। जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे ह्यूमन हो, चाहे आपकी सराउंडिंग में जो चीज़ें मिल रही हैं, रॉक हो, ट्री हो, बिल्डिंग हो, बादलें हो, ठीक है, सब क्या है, मैटर हैं। देयरफॉर इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड मैटर इज इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड अराउंड अस, ठीक है। अगर आपको मैटर को समझना है तो आपके आसपास की चीज़ों को आपको समझना होगा, ठीक है। पर प्रॉपर्टीज आप मैटर पे हम लोग आते हैं कि मैटर की क्या क्या प्रॉपर्टी होती हैं, ठीक है। तो मैटर की देखिए यहाँ पे मैटर जो है जो मैटर है उसकी प्रॉपर्टीज को हम लोग पढ़ेंगे। तो मैटर हैज़ मेनी प्रॉपर्टीज, हम लोग यहाँ पे एक एक करके प्रॉपर्टी को पढ़ने वाले हैं। मैटर हैज़ मास, ठीक है। अब ज़्यादा मैं आपको यहाँ पे इसको अच्छे से नहीं इसको मैं समझा रहा हूँ, लेकिन आपको बहुत ही कम शब्दों में सारी चीज़ें मैं बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है। देखिए मैटर हैज मास, ठीक। अब द मेजर ऑफ क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन इन ए सब्सटेंस इज कॉल्ड मास, ठीक। जितना आप मेजर कर पा रहे हैं वही क्या हो जाता है, मास हो जाता है, ठीक। अब देखिए इसको आपको समझना है तो यहाँ पे लिया गया एक हैंग कर दिया गया एक स्केल पे, क्या मीटर स्केल के ऊपर दो इन्फ्लेटेड बैलून को रख दिया गया। अब उसके बाद एक बैलून को आपने क्या कर दिया भाई, एक बैलून में आपने क्या कर दिया, होल कर दिया निडल से। अब दूसरा बैलून देखेंगे तो स्केल क्या होगी, जो इन्फ्लेटेड बैलून था उसके उधर झुक जाएगा। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे एयर क्या कर रहा था, एयर का था मास, ठीक है। तो ये आपको आ गया होगा समझ में, ठीक। अब उसके बाद यहाँ पे लिखा है एक्सप्लोर मोर, डज मास वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, फाइंड आउट दिस, ठीक है, आल्सो फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ द वॉल्यूम, ठीक। अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे बेटा जो वेट होता है वो वेरी करता है, ठीक। जब आप यहाँ से मून पे जाओगे तो वहाँ पे वेट जो होगा वो वेरी कर जाएगा, लेकिन मास जो है वो कभी भी वेरी नहीं करती। तो मास हमेशा सिमिलर रहता है, चाहे दुनिया के किसी भी कोने पे आप चले जाओ, क्योंकि किसी भी आप स्पेस में चले जाओ, मून पे चले जाओ, ठीक है, कहीं भी आप चले जाएंगे तो मास जो होगा वो कभी कम और ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। फिर उसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए कि मैटर ऑक्यूपाई स्पेस आ गया आपका, ठीक। मैटर क्या कर रहे हैं, स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहे हैं, ठीक। मैटर ऑक्यूपाई स्पेस व्हिच मींस दैट द पार्टिकल्स ऑफ मैटर मूव अराउंड इन द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय देम, ठीक है। जिस स्पेस में ये मूव करते हैं वो स्पेस वो ऑक्यूपाई करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो है एक्सपेरिमेंट दिखाया गया, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या करना था, 250 ml के बीकर लेने थे दो, ठीक। आपने ले लिया 250 ml का क्या बीकर, 250 ml का ये क्या है बीकर है, बीकर नंबर 1, बीकर नंबर 2। अब यहाँ पे ले लिया आपने बीकर, ठीक है। फिर फिल हाफ ऑफ बोथ ऑफ द बीकर विथ वाटर। अब इस बीकर को क्या करेंगे हम लोग, आधा आधा पानी भर देंगे। यहाँ पे हमने क्या कर दिया भाई, आधा आधा पानी भर दिया, ठीक। नोट द लेवल ऑफ द वाटर इन द बीकर। अब यहाँ पे लेवल आपको नोट कर लेना। मान लीजिए कि ये 1 सेंटीमीटर पे है, ये भी क्या है 1 सेंटीमीटर पे है, ठीक है। नाउ ऐड आयरन नेल इन वन ऑफ द बीकर। अब आपको क्या करना है, एक आयरन की नेल इसमें ऐड कर देनी है। आपने ऐड कर दिया भाई, एक आयरन का नेल इसमें डाल दिया। नोट द लेवल ऑफ द वाटर इन द बीकर अगेन। अब दोबारा से जब आप लेवल को नोट करेंगे तो जो वाटर का लेवल था जो नंबर 1 वाले बीकर में जिसमें आपने एक आयरन की नेल डाली थी उसका लेवल थोड़ा बढ़ जाएगा। 1 सेंटीमीटर से जो है थोड़ा बढ़ के 1 सेंटीमीटर
या 10 मिलीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 मिलीमीटर या फिर 2 मिलीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या निकल के आता है कि जो मैटर होते हैं वो स्पेस को ऑक्युपाई करते हैं। ठीक है, फिर उसके आगे हम लोग देखते हैं कि पार्टिकल थ्योरी ऑफ मैटर। ठीक है, पार्टिकल थ्योरी ऑफ मैटर, ठीक, इसको समझते हैं। देखिए पार्टिकल थ्योरी ऑफ मैटर क्या है कि द पार्टिकल थ्योरी ऑफ मैटर स्टेट दैट मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स। जो है पार्टिकल थ्योरी होता है वो क्या कहता है कि जो मैटर होते हैं बेटा वो बहुत ही स्मॉल पार्टिकल से मिलकर के बने होते हैं। दीज पार्टिकल्स आर सो स्मॉल दैट दे डू नॉट विजिबल विथ अनएडेड आई। ठीक है, ये जो मैटर है वो स्मॉल पार्टिकल से मिलकर के बना है और वो पार्टिकल इतना छोटा है कि हम लोगों को अपनी आंखों से नेक्ड आई कह लो, अनएडेड आई कह लो, उससे दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक, डिफरेंट सब्सटेंसेस आर मेड अप ऑफ डिफरेंट पार्टिकल्स हैविंग डिफरेंट साइज। ठीक है, अब जो डिफरेंट सब्सटेंस होते हैं, जैसे देखो भाई अगर आपका वाटर है तो वो कुछ दूसरे पार्टिकल से मिलकर के बना है, एयर है वो कुछ दूसरे पार्टिकल से मिलकर के बना है, आयरन है वो कुछ दूसरे पार्टिकल से मिलकर के बना है, सोना है वो कुछ दूसरे पार्टिकल से मिलकर के बना है, प्लास्टिक है वो कुछ दूसरे पार्टिकल से मिलकर के बना है। यही चीज़ यहाँ पे बताया गया कि डिफरेंट सब्सटेंसेस आर मेड अप ऑफ डिफरेंट पार्टिकल्स हैविंग डिफरेंट साइज। डिफरेंट पार्टिकल से मिलकर के बने होते हैं, उनका साइज भी क्या होता है, अलग अलग होता है। दीज पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन डिफरेंट वे इन द 3 स्टेट ऑफ मैटर। ये जो पार्टिकल्स है बेटा ये डिफरेंट वे में अरेंज होते हैं, इससे 3 स्टेट ऑफ मैटर होता है। जैसे 3 स्टेट है, एक सॉलिड, एक लिक्विड और गैस, उसी में ये अरेंज रहते हैं, कोई सॉलिड में, कोई लिक्विड में, कोई गैस में। अब देखिए इंटर पार्टिकल और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज द फोर्स अट्रैक्टिंग बिटवीन द पार्टिकल्स इन मैटर। ठीक, अब जैसे कि मान लीजिए कि जो आपका सॉलिड है, एक पार्टिकल यहाँ पे, दूसरा पार्टिकल यहाँ पे, तो एक बीच में आपको स्पेस मैंने दिखा दिया है लेकिन स्पेस होता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जो एक मॉलिक्यूल ये हो गया, दूसरा मॉलिक्यूल ये हो गया, तो इन दोनों के बीच में क्या लग रहा है भाई, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लग रहा है। ये दोनों लोग क्या कर रहे हैं, अपने ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को चिपका के रख रहे हैं। ठीक है, अब देखिए द डिस्टेंस बिटवीन दीज पार्टिकल्स इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। अब यहाँ पे जो डिस्टेंस होता है, बीच में जो स्पेस दिया हो उसी को क्या कहते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कहते हैं। और जो फोर्स लग रहा है इन दोनों के बीच में उसी को क्या कहेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहेंगे। ठीक है, जो पार्टिकल्स होते हैं किसी भी मैटर के, उनके बीच में लगने वाले फोर्स को क्या कहते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं। एंड द स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर नोन एज इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। ठीक है, अब जो अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड में वो कैसे होते हैं। ठीक, जो अरेंजमेंट होते हैं बेटा पार्टिकल्स के वो सॉलिड में बहुत ही ज़्यादा, सॉलिड में क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट इन सॉलिड दैट होल्ड पार्टिकल्स टुगेदर। अब देखिए अभी मैंने आपको बताया था कि एक आपने ले लिया कोई बॉक्स, वहाँ पे आप देखेंगे अगर बॉक्स वो कैसा है भाई, वुड का है। ठीक, वुड का जो बॉक्स है इसका मतलब ये क्या है, ये सॉलिड है ना, सॉलिड है भाई। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं इसके जो मॉलिक्यूल्स एकदम से फिक्स्ड हैं, चिपके हुए हैं, तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बहुत ही टाइटली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। फिर अब उसके बाद देखेंगे कि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या है, इसमें बहुत ज़्यादा लेस होता है। देखो बहुत ज़्यादा लेस रहेगा या तो फिर ना ही रहेगा। ठीक है, अब इसलिए जब इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस नहीं है भैया, जब स्पेस ही नहीं तो जगह कहाँ से बदलेंगे कोई। अब बताओ स्पेस होता तभी तो ये जगह बदल सकते थे, अभी तो चिपके हुए हैं तो एक यहाँ थोड़ी ना आएगा, नहीं आ पाएगा, तो ये अपना शेप जो है चेंज नहीं कर पाते हैं। देयर पोजिशन बट वाइब्रेट टू एंड फ्रो एंड देयर रेस्पेक्टिव मीन ऑफ पोजीशन। लेकिन ये क्या करते हैं भाई, वाइब्रेट करते हैं, लेकिन ये क्या करेंगे, वाइब्रेट करेंगे। अब अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन लिक्विड। अब लिक्विड में हम लोग देख लेते हैं जो अरेंजमेंट होता है पार्टिकल्स का वो क्या होता है। अब देखिए आपने ले लिया कोई बीकर ले लिया, इसमें जब आप मान लीजिए लिक्विड को भरेंगे तो एक पार्टिकल यहाँ पे, दूसरा पार्टिकल यहाँ पे, एक पार्टिकल यहाँ पे, दूसरा पार्टिकल्स यहाँ पे, या एक पार्टिकल यहाँ और दूसरा यहाँ पे। ठीक, तो इनके बीच में देख सकते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या है, प्रेजेंट है। अब दो मॉलिक्यूल दूर दूर है तो इसका मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो क्या है, वो वीक है। ठीक है, तो ये आप इसमें समझ लेते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जो पार्टिकल्स हैं वो इजीली क्या कर सकते हैं, जो ऊपर वाला पार्टिकल्स था यहाँ पे है वो यहाँ पे आ सकता है, और जो यहाँ पे है वो जा सकता है ऊपर जा सकता है, तो इजीली ये मूव कर सकते हैं, स्लाइड ओवर कर सकते हैं। ठीक, अब उसके बाद आपको पढ़ना है इसके आगे का। देखिए अब इसके आगे, अब ये जो अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स जो मैंने अभी आपको समझाया था वही चीज़ें हैं। देखिए यहाँ पर सॉलिड के पार्टिकल्स एकदम टाइटली पैक्ड हैं, और जो लिक्विड था उसके पार्टिकल्स जो थोड़ा दूर दूर प्रेजेंट हैं, और जो गैस लिक्विड के पार्टिकल्स यहाँ पर दूर दूर प्रेजेंट हैं। ठीक है,
और जो गैस होते हैं बेटा, गैस के पार्टिकल्स बहुत दूर, एक यहाँ तो एक यहाँ तो एक यहाँ, एक यहाँ एक यहाँ, इतने दूर दूर होते हैं। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होता है वो जो होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है बहुत ज़्यादा क्या होता है, कम होता है, ठीक है, वेरी स्मॉल होता है, ठीक है। और जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बहुत दूर दूर होते हैं, जैसे कि जब आप देखिए जब आप स्प्रे करते हैं, ठीक, स्प्रे करते हैं सेंट वगैरह तो अपनी बॉडी पे स्प्रे किया तो दूर तक स्मेल जाता है, ठीक है। लेकिन क्या सॉलिड को आप अपनी बॉडी पे मारोगे तो दूर तक जाएगा, नहीं जाएगा, ठीक। अब देखो भाई स्टेट ऑफ मैटर में सॉलिड हो गया, और सॉलिड के बारे में हम लोग समझते हैं क्या है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो जो स्टेट ऑफ मैटर है वो तीन है, सॉलिड है, लिक्विड है और गैस है, ठीक। तो सॉलिड क्या होते हैं भाई, उनका डेफिनिट शेप होता है, और डेफिनिट शेप होता है, वॉल्यूम होता है, ठीक है, डेफिनिट शेप, डिफरेंट मास, शेप एंड वॉल्यूम, ठीक। अब देखिए जो रॉक है, रॉक का भाई एक शेप है, इसका एक वेट है, इसका एक वॉल्यूम है, ठीक है, वो उतना ही स्पेस को ऑक्यूपाई करेगा। शेप एंड साइज सॉलिड कैन बी चेंज व्हेन एन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड। लेकिन देखिए भैया अभी पत्थर है तो ये थोड़ी ना कह रहा है कि मैं इतना ही बड़ा रहूंगा, ये छोटा नहीं होऊंगा, हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, जब आप गए और एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया, आप गए हथौड़ा लेकर के इसको तोड़ने लगे तो टूटेगा, टूट जाएगा, ठीक। सॉलिड आर रिजिड एंड हार्ड। सॉलिड जो होते हैं भाई रिजिड होते हैं और हार्ड होते हैं। देखो हार्ड होता है ना, द मॉलिक्यूल्स इन सॉलिड आर वेरी क्लोजली पैक्ड, ये मैंने आपको बता दिया है। सॉलिड को आप कंप्रेस नहीं कर सकते, कंप्रेस का मतलब आप दबा नहीं सकते, ठीक है। सॉलिड को आप क्या कर नहीं सकते, कंप्रेस नहीं कर सकते, ठीक। उनकी डेंसिटी क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है, किसकी, सॉलिड की। अब लिक्विड पे आते हैं, लिक्विड पे देखेंगे तो लिक्विड क्या है भाई, लिक्विड, लिक्विड हैज़ डेफिनेट वॉल्यूम। इसका जो वॉल्यूम होता है बेटा, वॉल्यूम का मतलब आपने ले लिया, मान लो 400 ml का आपने कोई बॉटल लिया, तो वो आप उस बॉटल को चाहे अपने घर के मग में रख लो, ठीक है, उस पानी को, बॉटल लिया था उसमें वाटर भरा हुआ था, अब आप उसको अपने मग में रख लो, चाहे आप बाल्टी में रख लो, रहेगा तो ये कितना 400 ml ही तो रहेगा। तो वही क्या है, लिक्विड का क्या है, एक डेफिनेट वॉल्यूम है, लेकिन इनका शेप नहीं डिफिनेट होता है। अब मैंने क्या कहा, आप उसको मग में भी डाल सकते हैं तो मग का शेप ले लेगा, बाल्टी में डाल दिया तो बाल्टी का शेप ले लेगा। अब आपका मन किया कि तुम गए और फर्श पे तुमने उसको उड़ेल दिया तो वो फर्श पे एकदम शेप ले लेगा उसका, ठीक। अब इसके बाद देखेंगे यहाँ पे इनकी डेंसिटी जो होती है वो लेस होती है, और लिक्विड कैन नॉट बी कंप्रेस, लिक्विड को भी कंप्रेस नहीं किया जा सकता है, ठीक है। वाटर, मिल्क, जूस, केरोसिन, पेट्रोल है, ये सब कुछ इससे एग्जाम्पल होते हैं। अब देखिए मिल्क यहाँ पे आपका है, जूस है आपका, ये क्या है, लिक्विड है, ठीक। फिर उसके बाद आपका गैसेस होता है बेटा, गैस जो होते हैं नाइदर डिफरेंट शेप है और ना ही इनका क्या है, शेप है, और ना ही डिफरेंट वॉल्यूम है। भैया वॉल्यूम कैसे डिफरेंट रहेगा, ठीक है। अब देखिए वी कैन नॉट सी गैसेस बट दे आर एवरीवेयर अराउंड अस, ठीक। आप क्या कभी आपने ऑक्सीजन को देखा, नहीं। क्या आपने CO2 को देखा, नहीं। क्या आपने नियॉन को देखा, नहीं, ठीक। क्या आपने LPG जब आपके घर में आता है, LPG लिक्विड पेट्रोलियम गैस, उसको देखा, ठीक, नहीं देखा। लेकिन ये क्या है, ये हर जगह प्रेजेंट है, ये जैसे ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है और अदर गैसेस हैं। अब गैसेस कैन फ्लो, मॉलिक्यूल्स इन गैसेस रिमेन फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर एंड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स आर वेरी वीक। इनके जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जो अभी आप पढ़ चुके हैं, बहुत ही कमजोर होता है, बहुत वीक होता है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ज़्यादा होता है, ठीक। अब गैस को जो है गैसेज आर हाईली कंप्रेस्ड। जो LPG होता है बेटा, देखिए आपके घर में जो गैस सिलेंडर यूज किया जाता है उसमें क्या है, वो कंप्रेस्ड गैस ही तो भरा है, ठीक है। फिर उसके बाद आप CNG देखते हैं, ये क्या है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस को क्या कर दिया, कंप्रेस कर दिया गया, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे कंप्रेस्ड नेचुरल गैस एंड लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस आर द एग्जाम्पल ऑफ कंप्रेस्ड गैस। CNG इज यूज्ड एज अ क्लीन फ्यूल इन व्हीकल्स। CNG को किस तरीके से यूज किया जाता है, क्लीन फ्यूल के जैसे यूज किया जाता है व्हीकल्स में। LPG इज यूज्ड एज अ कुकिंग गैस इन गैस सिलेंडर इन द किचन, ठीक है। LPG को हम लोग क्या करते हैं भाई, एज अ कुकिंग यूज करते हैं, कुकिंग गैस यूज करते हैं। और CNG को हम लोग ऐसे व्हीकल यूज करते हैं, वो हमारे इन्वायरमेंट का फ्रेंडली होता है, ठीक। अब यहाँ पे रिकॉल करना है आपको, द गिवन इमेज डिपिक्ट अ प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड एंड गैसेस, आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी। अब इसकी प्रॉपर्टी आपको लिखनी है, इसकी भी प्रॉपर्टी आपको लिखनी है। यहाँ पे गैस है, यहाँ पे क्या है, लिक्विड है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। फिर अब उसके बाद कंपोजिशन ऑफ मैटर, ठीक। अब मैटर है तो वो कंपोजिशन का मतलब वो किसमें क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। मैटर अराउंड अस कंसिस्ट ऑफ सब्सटेंस कंबाइंड टुगेदर इन डिफरेंट आइटम, ठीक है, डिफरेंट फॉर्म्स, ठीक है, डिफरेंट फॉर्म्स में होते हैं। जैसे कि देखिए आपने देखा था कि भैया आपका एयर, उसमें कुछ अलग पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, वुड, उसमें कुछ अलग पार्टिकल प्रेजेंट हैं, ठीक। अ सब्सटेंस हैविंग फिक्स्ड केमिकल प्रॉपर्टी चेंजेस ऑब्जर्व व्हेन अ सब्सटेंस रिएक्ट विद अदर।
आर फिक्स्ड फिजिकल प्रॉपर्टी, कलर, टेस्ट, स्मेल, स्टेट, बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड प्योर सब्सटेंस। अभी मैंने आपको बताया था प्योर सब्सटेंस क्या होता है, वही यहाँ पे डिफिनेशन लिखा हुआ, ऐसा सब्सटेंस जिनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम हो, ठीक है, एक ही हो, चेंजेस ऑब्जर्व व्हेन अ सब्सटेंस रिएक्ट विद अदर सब्सटेंस। देखिए अब देखिए कि जैसे कि आपने देखा था, अभी मैंने कहा था आयरन बड़ा सा रॉड, एक आयरन की नेल, ठीक है, सब मैंने आपको समझाया था। तो यहाँ पे देखिए आयरन जो है ये आपका प्योर एलिमेंट, ठीक, प्योर एलिमेंट है। इसका जब ये भाई जब तक ये किसी दूसरे के साथ रिएक्शन नहीं करेगा तब तक ये जो है नया नहीं बन सकता, ये रहेगा वही, ठीक है, और इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी हमेशा वही रहेगी, ठीक है। कलर, टेस्ट, स्मेल्स, स्टेट, बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड प्योर सब्सटेंस। इसका अब देखिए आयरन का मेल्टिंग पॉइंट कभी चेंज होता है क्या? आयरन के ऊपर कोरोसन का मतलब जब उसने ये एटमॉस्फेरिक एयर के साथ क्या कर लिया, जब उसने रिएक्शन कर लिया तभी तो उसके ऊपर कोरोसन आ गया, वरना है क्या, वो आयरन ही है। उसी को क्या कहेंगे, प्योर सब्सटेंस कैन बी एन एलिमेंट और कंपाउंड। प्योर सब्सटेंस कैसे हो सकते हैं भाई, एलिमेंट भी हो सकते हैं और कंपाउंड भी हो सकते हैं, तो उसी को हम लोग समझते हैं क्या, एलिमेंट को हम लोग समझते हैं। चलो भाई एलिमेंट समझ लो, ठीक है। देखो एलिमेंट, ठीक, एन एलिमेंट इज ए सब्सटेंस दैट कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू सिंपलर सब्सटेंस बाय केमिकल प्रोसेस। भैया देखो अब आपको समझना है कि जो एलिमेंट है उसको आप केमिकल प्रोसेस से भैया तोड़ नहीं सकते, ठीक, उसको तोड़ नहीं सकते, केमिकल किसी भी केमिकल प्रोसेस से उसे तोड़ नहीं सकते, ठीक। अब देखिए दियर आर 118 नॉन एलिमेंट। अब तक कितने एलिमेंट को के बारे में पता लगाया है इसको, 118, जिसमें कि गोल्ड, सिल्वर, आयरन, सोडियम, सल्फर, मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटेशियम एंड कार्बन आर सम कॉमन एलिमेंट, ठीक। ये सब कुछ इसके एग्जाम्पल हैं, ठीक है। अब देखिए गोल्ड जो है, फिर उसके बाद सिल्वर है, ठीक, एजी हो जाएगा आपका, एयू हो जाएगा, गोल्ड, सिल्वर, ठीक, एफई हो जाएगा आयरन, ठीक है, एन हो जाएगा सोडियम, सल्फर सल्फर है, ठीक है, फिर मैग्नीशियम का एमजी हो जाता है, सल्फर का ध्यान नहीं आ रहा है, फास्फोरस आ जाता है, ठीक है, पोटेशियम हो जाता है, ठीक है। तो ये सब आपके क्या हैं, कुछ एलिमेंट के बारे में बताया जा रहा है। फिर यहाँ पे एन एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम, ठीक। अब देखो मैं आपको इसको समझाता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है कि फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, एक ऑक्सीजन और दूसरा ऑक्सीजन मिला तो क्या बन गया, O2 बन गया, ठीक, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बन गया, ठीक। अब यहाँ पे सल्फर एटम है, एस होता है सल्फर का, सल्फर एटम है, सल्फर मॉलिक्यूल मिलकर के क्या बना रहे हैं, ये सल्फर मॉलिक्यूल बन गया। जब देखिए फिर हीलियम के क्या है, हीलियम के क्या है, एटम है। अब यहाँ पे आपको समझना है, जैसे कि हमारी बॉडी में क्या बन रही थी, हमारी बॉडी में सेल मिलकर के क्या बना रही है भाई, टिश्यू बना रही है ना, टिश्यू बना रही है। ऐसे ही यहाँ पे एटम मिलकर के क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं, क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं, ठीक। मॉलिक्यूल जब मिलेंगे तो मॉलिक्यूल मिलकर के एक एलिमेंट बनाएंगे, क्या बनाएंगे, एलिमेंट बनाएंगे, ठीक है। देखिए अब देखिए यहाँ पे देखिए एटम मिले मॉलिक्यूल बन गया, ठीक है, यहाँ पे एटम मिले मॉलिक्यूल बन गया, एटम मिले मॉलिक्यूल मिल गया, ठीक है, डायग्रामेटिकली यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक। अब देखिए एटम ऑफ सर्टेन एलिमेंट कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म ए पार्टिकल्स का मॉलिक्यूल। अभी मैंने जो आपको बताया वही आपको यहाँ पे समझना था कि यहाँ पे देखिए कि जो एटम है किसी भी कुछ एलिमेंट जो हैं सर्टेन एलिमेंट कंबाइन टुगेदर, वो मिलते हैं साथ साथ में मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करने के लिए। एग्जांपल के लिए 2 ऑक्सीजन एटम कंबाइन हुए और क्या बनाया, ऑक्सीजन बनाया, और 8 सल्फर एटम कंबाइन हुए और क्या बनाया, सल्फर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन किया। फिर उसके बाद आपका कुछ एलिमेंट होते हैं ऐसे कि जैसे कि हीलियम, जैसे कि आप हीलियम को जब लेंगे, हीलियम हो गया आपका, ठीक है, और आपके नियॉन हो गए, ठीक है, आपके नियॉन हो जाते हैं, आपके आर्गन हो जाते हैं, आपके क्रिप्टॉन हो जाते हैं, आपके रेडॉन हो जाते हैं, ठीक है, जेनॉन हो जाते हैं, एग्जिस्ट एज सिंगल एटम। ये बेटा आपके हमेशा सिंगल एटम में ही रहते हैं, ठीक है, सिंगल एटम में रहेंगे, ठीक है, डू नॉट फॉर्म मॉलिक्यूल, ये हमेशा किस में रहेंगे, सिंगल एटम में रहेंगे, ये मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन नहीं करते हैं, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, नोबल गैसेस कहते हैं, ठीक। और इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, नोबल गैसेस कहते हैं, जो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन नहीं कर रहे हैं, सिंगल रह रहे हैं, उन्हीं को आप क्या कहते हैं, नोबल गैसेस कहते हैं। तो आप एक डिफिनीशन ये जान सकते हैं कि ऐसे एटम जो सिंगल रहें एंड दे डू नॉट फॉर्म मॉलिक्यूल्स आर नोन एज नोबल गैसेस। एग्जाम्पल के लिए आपका नियॉन हो जाएगा, आर्गन हो जाएगा, क्रिप्टॉन हो जाएगा, ठीक है, ये सब आपके क्या हैं, नोबल गैसेस के एग्जाम्पल हैं, ठीक। फिर उसके बाद अब आएंगे हम लोग कंपाउंड पे, ठीक, कंपाउंड पे आ जाएंगे, ठीक। कंपाउंड इज अ सब्सटेंस व्हिच कंसिस्ट 2 or more एलिमेंट कंबाइंड टुगेदर।
केमिकली इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन। अब देखिए यहाँ पे कहा गया कंपाउंड क्या है, ऐसे सब्सटेंस जो दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट क्या हो, एलिमेंट जो हो जाए, एलिमेंट जब मिल जाएं तो उस क्या बनाएंगे, कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे। कंपाउंड का क्या करेंगे, फॉर्मेशन करेंगे, लेकिन मिले होंगे किसमें, एक डेफिनेट प्रोपोर्शन होगा। प्रोपोर्शन का मतलब उनकी क्वांटिटी क्या होगी, कंफर्म होगी कि कितनी क्वांटिटी में वो मिले हुए हैं। ठीक, अब उसके बाद समझेंगे हम लोग। एग्जाम्पल के लिए समझते हैं कि वाटर इज ए कंपाउंड विच कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम। ठीक, वाटर देखो भैया, हाइड्रोजन अगर देखो तो हाइड्रोजन क्या है, एक एलिमेंट है हाँ एलिमेंट है। ठीक, अब ये किससे मिलकर के बना, हाइड्रोजन के एटम से मिलकर के बना। ठीक, एटम से मिलकर के बना। अब ये जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों के मॉलिक्यूल जब इकट्ठा हुए तो क्या बना रहे हैं, H2O बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, H2O का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है ना। ठीक है, बढ़िया है। अब उसके बाद आप देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे कि 2:1 रेशियो होता है इनका, किसका, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। ठीक है, अब इसको अभी आप और हायर क्लास में जाओगे तो ये रेशियो पता चलेगा कि रेशियो क्यों लिखा गया। ठीक है, अब देखिए सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड इज ए कंपाउंड दैट कंसिस्ट ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन एटम combined together in a fixed ratio 1:2. Some other example of compound are ammonia consisting of nitrogen and hydrogen in the ratio 1:3. देखिए अब यहाँ पे आपको समझना है कि जो अमोनिया होता है उसमें क्या होता है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन होता है। ठीक, आपने देखा होगा NH करके लिखा होता है, 3 करके लिखा होता है। तो यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है। ठीक, दोनों किस रेशियो में है, नाइट्रोजन का 1 मॉलिक्यूल और हाइड्रोजन के 3। ठीक है, अब देखिए द सल्फर डाइऑक्साइड कंसिस्टिंग ऑफ सल्फर एंड ऑक्सीजन एटम इन रेशियो 1:2। ठीक है, देखिए सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक, सल्फर डाइऑक्साइड तो सल्फर हो गया, डाइऑक्साइड हो गया तो SO2 हो गया। ठीक, देखिए ईच एलिमेंट इज प्रेजेंट इन फिक्स्ड अमाउंट इन कंपाउंड। अब अगर आप सोचो कि SO3 जो लिखा हुआ है यहाँ पे, अब आप रेशियो 1:3 कर दोगे, 1:3 कर दोगे या 1:5 कर दोगे तो एक कंपाउंड दूसरा हो जाएगा। जिस कंपाउंड को आप जानते हैं वो दूसरा बदल जाएगा। ठीक है, तो एक फिक्स्ड क्या होता है, फिक्स्ड प्रोपोर्शन होता है, फिक्स्ड क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं, उनका जो एलिमेंट होता है वो कंफर्म रहता है कि कितने एलिमेंट मिलेंगे तब जाकर के क्या बनेगा। ठीक है, आप जैसे कि आसान वाला समझो कि मान लो कि आपने लिख दिया H2O2, अब यहाँ पे बन रहा है H2O2 बन रहा है, तो भैया ये वाटर थोड़ी ना है, दूसरा ही चीज़ बन जा रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद आपको समझना है कि यहाँ पे देखिए, इसको समझेंगे आप, डायग्राम को समझेंगे। ठीक, देखिए यहाँ पे देखेंगे तो हाइड्रोजन 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 प्लस O2। ठीक, तो ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हैं, ये भी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हैं, और बन क्या रहे हैं, वाटर मॉलिक्यूल। ठीक, हाइड्रोजन के एटम मिले तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बन गया, हाइड्रोजन के एटम मिले हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बन गया, ऑक्सीजन के एटम मिले ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बन गया, और यहाँ पे क्या बन जा रहा है, वाटर मॉलिक्यूल बन जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे कार्बन के एटम मिलकर के, कार्बन के एटम मिले और कार्बन का मॉलिक्यूल बना लिया, यहाँ पे ऑक्सीजन के एटम मिलकर के ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बना रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड बन जा रहा है। क्या बन जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बन जा रहा है। जैसे कि देखिए कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलकर के ना CO2 बना लेंगे। ठीक, तो यहाँ पे कार्बन जो है भैया, कार्बन एक क्या है, कार्बन एक मॉलिक्यूल है ना। और ये मॉलिक्यूल बना कैसे, एटम से मिलकर के बना। ठीक है, बना कि नहीं बना, अब ये कार्बन एक अकेला देखा जाए तो क्या है, एलिमेंट ही तो है, और ये भी क्या है, एक एलिमेंट ही तो है। 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट जोड़ दो, क्या बन जाएगा, कंपाउंड बन जाएगा। ठीक, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आपको कुछ डिफरेंस दिखाया गया है, डिफरेंस बिटवीन 3 स्टेट ऑफ मैटर। देखो शेप प्रॉपर्टी हो गई, शेप सॉलिड का है फिक्स्ड शेप, लिक्विड का है कोई फिक्स शेप नहीं होता है। ठीक है, ये किसी भी, जैसे गिलास में रखोगे, थाली में रखोगे, ज़मीन पे फेंकोगे, ठीक है, वो उसी का शेप ले लेंगे। गैसेस का कोई भी डिफिनिट शेप है ही नहीं। ठीक है, अब देखिए वॉल्यूम की अगर बात कर लें, इनका फिक्स्ड वॉल्यूम भी है, डेफिनेट वॉल्यूम है, इनका भी भाई वॉल्यूम है, इनका वॉल्यूम नहीं है। डेंसिटी
ज़्यादा होती है, लो होती है, वेरी लो होती है। कंप्रेसिबिलिटी, ये कंप्रेस नहीं किए जा सकते, ये भी नहीं किए जा सकते, ये कंप्रेस किए जा सकते हैं। फ्लो क्या होता है, ये फ्लो नहीं करते हैं। लिक्विड फ्लो फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल, पानी आपके ग्लास में ज़्यादा है, कहाँ है, ग्लास में ज़्यादा है, आपके ज़मीन पे नहीं है, तो यहाँ से यहाँ जाएगा, ना कि यहाँ से यहाँ जाएगा। ठीक, गैस फ्लो इन ऑल डायरेक्शन, अब गैस को कुछ नहीं देखना है कहाँ जाएगा, ये आपने यहाँ पे छोड़ा, इधर 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 चारों तरफ चला गया। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सबसे ज़्यादा इनका, उनसे कम इनका, और सबसे कम इनका। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस सबसे कम इनमें, उससे ज़्यादा इसमें, और सबसे ज़्यादा इसमें। ठीक है, ये समझ लीजिएगा, आसान है। अब ये वाला जो टॉपिक है बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है, इसको आप लोग बहुत ध्यान से समझिएगा। ठीक है, देखिए इसको आपको समझना है तो बहुत ही अच्छे से समझाता हूँ। इंटर कन्वर्जन, इंटर कन्वर्जन का मतलब देखिए कन्वर्ट कर लेना, जैसे कि बहुत लोग क्या करते हैं, अपनी रिलीजन को कन्वर्ट कर लेते हैं। अब आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, रिलीजन को कन्वर्ट कर लेते हैं। कोई हिंदू है मुस्लिम बन गया, कोई मुस्लिम है हिंदू बन गया, कोई क्रिश्चियन है हिंदू बन गया, कोई हिंदू है क्रिश्चियन बन गया। ठीक है, कोई जैन है, जैन भी आ जाए, कोई जैन है हिंदू बन गया, हिंदू है जैन बन गया, तो ये क्या हो जाए, इंटर कन्वर्जन हो जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही आपको समझना है कि इंटर कन्वर्जन बिटवीन स्टेट ऑफ मैटर, स्टेट तो आप जानते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक, जस्ट लाइक आइस मेल्ट फ्रॉम वाटर सॉरी, जस्ट लाइक आइस मेल्ट टू फॉर्म वाटर, आइस जो है क्या हुआ, मेल्ट किया, क्या बनाने के लिए, वाटर बनाने के लिए बना। आपने बॉईल कर दिया आइस को, थोड़ा टेम्परेचर चेंज कर दिया, क्या बन गया, पानी बन गया। एंड वाटर इवोपरेट और बॉयल टू फॉर्म वाटर वेपर, अब ये वाटर क्या कर गया, इवोपरेट कर गया वाटर वेपर बनाने के लिए। ठीक, अदर सब्सटेंसेस कैन आल्सो बी चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, दूसरे भी सब्सटेंस हैं जिनको भी आप चेंज कर सकते हैं। ठीक, दिस चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर दैट इज इंटर कन्वर्जन अकर बाई ए चेंज इन टेम्परेचर और प्रेशर। ठीक है, चाहे वो किससे चेंज, भाई टेम्परेचर तो आपने बदला, प्रेशर से भी हो सकते हैं, उसी को क्या कहेंगे आप, इंटर कन्वर्जन बिटवीन स्टेट ऑफ मैटर। अब चेंज इन टेम्परेचर होगा तो क्या होगा, देखिए चेंज इन टेम्परेचर में देखेंगे तो चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर कैन बी ब्रॉट अबाउट बाई इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द टेम्परेचर। अब चाहे टेम्परेचर भैया बढ़ाओगे चाहे घटाओगे, दो ही तो कर सकते हो। मेल्टिंग, जैसे कि आपके पास क्या है, सॉलिड है, सॉलिड का मतलब क्या, आपके पास बर्फ़ है, बर्फ़ कब बना था, 0 डिग्री सेल्सियस पे बना था। ठीक, और 0 डिग्री सेल्सियस से जैसे ही टेम्परेचर थोड़ा क्या हुआ, बढ़ने लगा, दिस कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड कॉल्ड मेल्टिंग। जैसे कि आइस था, वाटर बन गया एट 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक, आपने बर्फ़ बनाया 0 डिग्री सेल्सियस पे, अब जैसे ही आपने टेम्परेचर क्या किया, थोड़ा चेंज कर दिया, फ्रिज से बाहर निकला, टेम्परेचर चेंज हो गया, आइस मेल्ट, फ्रीजिंग। अब आपने पानी भरा, बाल्टी भर भर के पानी ले गए, फ्रिज में रख दिया, फ्रिज में क्या होता है, टेम्परेचर चेंज होता है। ठीक, देखिए वाटर लिक्विड फ्रीज टू फॉर्म आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पे 0 से क्या होगा भाई, यहाँ पे 0 से थोड़ा बढ़ेगा, टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा। फिर इसी को क्या कहेंगे, फ्रीजिंग कहेंगे, इवोपरेशन एंड बॉइलिंग। ठीक, अब क्या करेंगे भैया, जो पानी था उसको जलाया, गैस जला दिया, गैस उसके ऊपर रख दिया भगोना, पानी डाल दिया, गैस कर दिया चालू, गैस कर दिया आपने चालू, आग निकलने लगी, क्या निकलने लगा, आग, लो भाई आग निकाल दिए, क्या निकलेगा, भाप निकलेगा, भाप। ठीक, अब देखिए इवोपरेशन एंड बॉइलिंग, वन वाटर लिक्विड चेंज टू वाटर वेपर, गैस में चेंज हो जाएगा ऑन इट्स ओन, अपने आप, इट इज नोन एज इवोपरेशन। क्या किया, टेम्परेचर चेंज किया। ऑन अदर हैंड when water is heated at 100 degree Celsius it get converted to water vapor, this process is called vaporization या boiling। liquid change to gas in both evaporation and boiling। आप evaporation भी करेंगे, boil भी करेंगे, दोनों में क्या होगा, वो वाटर वेपर में चेंज हो जाएगा, उसी को क्या कहेंगे, vaporization कहेंगे। कंडेंसेशन की प्रोसेस है, वाटर वेपर गैस कन्वर्ट इनटू लिक्विड ऑन कूलिंग, दिस कन्वर्जन ऑफ गैस इनटू लिक्विड इज कॉल्ड कंडेंसेशन। कंडेंसेशन समझना है तो सबसे पहले आपको बहुत ही आसान तरीके से मैं समझाता हूँ। देखिए आपके घर में होती है फ्रीज, होती है ना, होती है, ठीक है, फ्रिज है, वहाँ पे रखा है बॉटल,
जैसे ही आपने निकाला बाहर, बॉटल निकाल दिया बाहर, टेबल पर रख दिया, टेबल, इस बॉटल के ऊपर क्या आता है, वाटर वेपर आ जाते हैं ना, वाटर वेपर आ जाते हैं। तो ये जो वाटर वेपर आए, ये इन्वायरमेंट में क्या थे, इन्वायरमेंट में वाटर वेपर प्रेजेंट थे, और ये टेम्परेचर लो पाए, टेम्परेचर वहाँ पे चले गए, क्या कंडेंस हो गए, कंडेंस हो गए, कंडेंस हो गए, इसी को क्या कहेंगे, कंडेंसेशन कहेंगे। ठीक, तो वाटर वेपर लिक्विड में चेंज हो जाए उसी के क्या कहेंगे आप, कंडेंसेशन कहेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद वही कहता है सब्लिमेशन। क्या आता है भाई, सब्लिमेशन आता है। ठीक, सब्लिमेशन समझते हैं। सम सॉलिड लाइक अमोनिया, क्लोराइड, आयोडीन एंड कम्फूर का मतलब कपूर कैन बी डायरेक्टली कन्वर्टेड टू गैसियस स्टेट। ठीक, उसी को क्या कहेंगे, सब्लिमेशन कहेंगे, विदाउट फॉर्मेशन ऑफ लिक्विड। कोई सॉलिड था, देखो भैया कितना जबरदस्त है, सॉलिड डायरेक्ट इसमें चेंज हो गया, डायरेक्ट चेंज में हो गया गैस में, किसमें चेंज हुआ, गैस में। ठीक, जैसे कि आप क्या जलाते हो, कपूर जलाते हो ना, डायरेक्ट वो क्या बनता है, गैस बनता है, लिक्विड तो बनाया नहीं। आपने अमोनिया लिया, सॉलिड था, डायरेक्ट गैस में बन जाएगा। आपने क्लोराइड लिया, सॉलिड था, गैस में हो जाएगा। आपने आयोडीन लिया, सॉलिड था, गैस में हो जाएगा। ठीक है, लिक्विड में चेंज नहीं होगा। ठीक, विदाउट फॉर्मेशन ऑफ लिक्विड स्टेट, दिस प्रोसेस डायरेक्टली कन्वर्जन ऑफ सॉलिड टू गैस ऑन हीटिंग इज कॉल्ड सब्लिमेशन। हीट करेंगे तो डायरेक्ट क्या हो जाएंगे भैया, चेंज हो जाएंगे, किसमें, गैस में। ठीक, अब होता है डिपोजिशन, द प्रोसेस इन विच अ गैस इज डायरेक्टली कन्वर्टेड टू अ सॉलिड ऑन कूलिंग इज नोन एज डिपोजिशन। देखो, द प्रोसेस इन विच गैस, किसको चेंज करना है, गैस को चेंज करना है, किसमें, सॉलिड में। ठीक, उसी को क्या कहेंगे, डिपोजिशन कहेंगे। जैसे कि यहाँ पे क्या था, गैस चेंज हो रहा था, सॉलिड चेंज हो रहा था गैस में। देखो, सॉलिड चेंज होगा जब गैस में तो उसे कहेंगे क्या, सब्लिमेशन। और जब सॉलिड चेंज हो गया गैस में और जब गैस चेंज होगा सॉलिड में तो उसे क्या कहेंगे, डिपोजिशन। ठीक, अब देखो इसको आपको समझना है, ये जो सारणी है इसको समझना है। देखो भैया, आपके पास है लिक्विड, लिक्विड है, लिक्विड जब चेंज हो गया गैस में तो उसे क्या कहेंगे, वेपोराइजेशन कहेंगे। और जब गैस लिक्विड में चेंज होगा तो उसे क्या कहेंगे, कंडेंसेशन कहेंगे। और जब गैस सॉलिड में चेंज हो जाएगा तो उसे क्या कहेंगे, डिपोजिशन कहेंगे, डिपोजिशन। और जब सॉलिड गैस में चेंज होगा तो उसे क्या कहोगे, सब्लिमेशन कहोगे। अब जब लिक्विड सॉलिड में चेंज हो जाएगा तो उसे सॉलिडिफिकेशन कहेंगे। और जब सॉलिड लिक्विड में चेंज होगा तो उसे क्या कहेंगे, फ्यूजन कहेंगे। क्या कहेंगे, फ्यूजन कहेंगे। ठीक है, या मेल्टिंग कहेंगे। ठीक है, अब देखो भाई उसके आगे चलते हैं, चेंज इन प्रेशर। अब पहला था आपने टेम्परेचर चेंज किया, दूसरा आपने प्रेशर चेंज कर दिया। चेंज इन प्रेशर पे आते हैं। अ चेंज इन द स्टेट ऑफ मैटर कैन बी ब्रॉट अबाउट बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द प्रेशर। लेट्स अंडरस्टैंड एप्लीकेशन ऑफ दिस इंटर कन्वर्जन ड्यू टू द प्रेशर। पहले प्रेशर चेंज, पहले आपने टेम्परेचर का तो बहुत आसान है, समझ गए होंगे सभी लोग। उसके बाद समझते हैं हम लोग प्रेशर वाला। कोल्ड ड्रिंक कंटेन कार्बन डाइऑक्साइड। भैया देखो, जो कोल्ड ड्रिंक है उसमें क्या है, CO2 एट हाई प्रेशर। इसका क्या है, प्रेशर बहुत ज़बरदस्त हाई है। द हाई प्रेशर कन्वर्ट गैसियस कार्बन डाइऑक्साइड टू लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड। देखो भैया, गैस रहता है लेकिन किसमें, जब प्रेशर क्या है, ज़्यादा है। प्रेशर क्या था, ज़्यादा था, प्रेशर ज़्यादा था तो CO2 किसमें चेंज होगा, गैस था, किसके रूप में रहता है, गैस। लेकिन प्रेशर ज़्यादा हुआ तो किसमें चेंज हो गया, वाटर में। वाटर में चेंज हुआ, किसमें चेंज हुआ, गैस के में चेंज होगा, लिक्विड में। ठीक है, किसमें चेंज होगा, वाटर में। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कंडेंसेशन की प्रोसेस कर दी गई प्रेशर को बढ़ा के। ठीक, एज सुन एज बॉटल इज ओपन द प्रेशर रिड्यूस। जैसे ही आप बॉटल ओपन करते हो और गैस जो होता है रिड्यूस हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस एस्केप। कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है सुर से बाहर, निकलती है ना। ठीक, तो जो ठंडा की बोतल थी उसमें क्या भरा था भैया, उसमें भरा CO2 और प्रेशर था ज़्यादा। और जैसे तुमने बॉटल को ओपन किया तो प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया। ठीक, प्रेशर कम हो गया और CO2 क्या निकल गई बाहर, और ये किसके फॉर्म में थी, वाटर फॉर्म में थी। ऑक्सीजन सिलेंडर कंटेन ऑक्सीजन इन द लिक्विड फॉर्म। ठीक, जो ऑक्सीजन सिलेंडर होता है, ये कोरोना काल में बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन सिलेंडर की डिमांड थी तो देखते हो अगर लिक्विड फॉर्म में रहता है, अंदर लिक्विड फॉर्म में। LPG सिलेंडर कंटेन लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस इन लिक्विड स्टेट। इट इज़ यूजेज एज फ्यूल इन द किचन। जो आप लोग घर में, आपके घर में मम्मी जी लोग जो खाना बनाती हैं, जो LPG होता है वो भी उसमें लिक्विड फॉर्म में होता है। ठीक, जो गैस होती है। अब उसके बाद आपका ये वर्कशीट वगैरह आ गया है। ठीक है, तो आई होप आपको अगर अच्छा लगा वीडियो तो कमेंट करना। ठीक है, और प्यारा सा कमेंट करना।
कि समझ में आया या नहीं आया। फिर हम लोग मिलेंगे कल दूसरे वीडियो के साथ, इसका दूसरा चैप्टर, और हम लोग सभी के सभी चैप्टर पढ़ लेंगे। क्या कर लेंगे? पढ़ लेंगे। ठीक है, इसी वीडियो पे पढ़ लेंगे। फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, सब कुछ हम लोग पढ़ लेंगे। 6 to 8 पढ़ लेंगे, 9th का भी हम लोग पढ़ेंगे धीरे धीरे, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।